नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की लड़ाई। भागवत अब मोदी से त्रिशूल छीन लेंगे। आखिर सत्ता का त्रिशूल क्यों छीनना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बीजेपी अध्यक्ष की लड़ाई अब आमने सामने की लड़ाई हो गई है और पिछले 1 साल से अध्यक्ष खोजा जा रहा है, लेकिन जो नाम मोदी बताते हैं उसे आरएसएस मना कर देता है और जो नाम आरएसएस भेजता है उसे मोदी शाह मना कर देते हैं। जानकार कहते हैं कि सब सत्ता की लड़ाई है, क्योंकि मोदी शाह पार्टी, देश और मंत्रिमंडल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इस बार आरएसएस मानने को तैयार नहीं और इसीलिए अध्यक्ष पद पर उसे भी बिठाना चाहते हैं, जो आरएसएस की सुने ना कि मोदी की। बस इसी को लेकर बवाल चल रहा है और सोशल मीडिया पर खूब लिखा पढ़ा जा रहा है। इस बीच अब कहा जा रहा है कि भागवत अब मोदी शाह की सारी ताकत को कम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इसमें कुछ दिलचस्प रिजल्ट आ सकते हैं, जैसे राज्य में मोदी उन्हीं को सीएम बनाए जो कमजोर हो और चरणबंद ना कर सके। ऐसे राज्यों में भी मोदी को साइड करने के लिए आरएसएस ने कमर कस ली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे, शिवराज और रमन की लॉटरी निकल सकती है और मोहन यादव, भजनलाल की छुट्टी हो सकती है। लेकिन हम पहले लड़ाई की बात कर ले जो अध्यक्ष को लेकर चल रही है। ट्विटर पर दैनिक भास्कर के संपादक केपी मलिक ने ऐसा भंडाफोड़ किया और दावा किया कि 1-2 दिन में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। वो लिखते हैं कि मोदी ने सत्ता के त्रिशूल के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। पहला, प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और तमाम मंत्रालयों को पीएमओ के माध्यम से साधते हैं। दूसरा, भाजपा अध्यक्ष पद पर अपने व्यक्ति को बिठाकर उन्होंने भाजपा संगठन के ऊपर भी पूर्ण कब्जा किया हुआ है। तीसरा, राज्यों में भी अपने चहेतों को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य सरकारों पर भी पूरा कंट्रोल है। संघ ने मन बना लिया है कि अब ऐसे बदलाव करने हैं जिससे भविष्य में कभी भी सत्ता का त्रिशूल किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जा सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले भाजपा के अध्यक्ष पद पर संघ अपना व्यक्ति बिठाकर करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आरएसएस और मोदी में लड़ाई चल रही है और क्यों इस बार बड़ा कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्या संभव है, बड़ा सवाल है। जानकारी देते चले कि 1 साल से बात चल रही है कि ये अध्यक्ष होंगे, वो अध्यक्ष होंगे, लेकिन अभी तक अध्यक्ष नहीं मिले। पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जनवरी फिर अप्रैल तक अटकलें चलती रही, लेकिन फिर बीजेपी को नया राष्ट्र अध्यक्ष नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, मोदी कभी ये बहाना तो कभी वो बहाना बनाकर काम चला रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 का आंकड़ा रखा था, लेकिन मिला 240 और राज करने के लिए मैजिक नंबर 272 तक पहुंचने के लिए 2 पार्टियों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। इसलिए आरएसएस ने ठान लिया है कि अब संगठन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वह संघ की सहमति से ही बनेगा। इसको लेकर दैनिक भास्कर के संपादक मलिक लिखते हैं, संघ ऐसे व्यक्ति को भाजपा की कमान सौंपना चाहते हैं जो मोदी शाह के प्रभाव में ना हो। दूसरा, जिन राज्यों में मोदी ने पुराने जमीनी नेताओं को दरकिनार कर अपने प्यादे मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनको भी संघ बदलना चाहता है। राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जो मोदी को बैलेंस कर सके। इस कारण वसुंधरा राजे की लॉटरी राजस्थान में, शिवराज चौहान की मध्य प्रदेश में और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की लॉटरी लग जाए। संघ और मोदी शाह के बीच का संघर्ष बड़ा दिलचस्प हो चला है। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता का त्रिशूल किसके हाथ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अंदर तक ये लड़ाई बढ़ चुकी है और क्यों। अगर अध्यक्ष बदलता है तो बात इस पर भी हो रही है, कुछ मंत्रियों को संगठन की भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कैबिनेट में जगह खाली होगी और उन जगहों पर नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। नए राष्ट्र अध्यक्ष के सामने खुद को साबित करने और संगठन में एकजुटता रखने की चुनौती होगी। उसके साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी में प्रभाव को कम करने की भी चुनौती होगी, लेकिन इसके लिए आरएसएस मार्गदर्शन करेगा। लेकिन अभी सारा फोकस अध्यक्ष पद पर टिका है और लड़ाई मोहन बनाम मोदी है। देखना होगा कि जीतता कौन है और किसकी सुनी जाती है और कौन आगे बढ़ता है।